तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टूर एंड ट्रिप। दोस्तों, कॉर्डिलिया क्रूज की टिकट कैसे बुक करी जाती है, अवेलेबिलिटी कैसे चेक करी जाती है, आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप कॉर्डिलिया क्रूज की टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, कॉर्डिलिया क्रूज क्या है, कहां से कहां तक ये चलता है, क्या क्या सुविधाएं इस क्रूज में मिलती है, इन सभी तमाम टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। पर पहले इस वीडियो को देख लीजिए ताकि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आप उसे मिस ना कर सके। देख लेते हैं कि कॉर्डिलिया क्रूज की टिकट कैसे बुक होती है। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह से आप आपकी ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं और आपके पास एक पीएनआर नंबर आ जाता है, उसी तरह से आप जब कॉर्डिलिया क्रूज की टिकट बुक करेंगे तब आपके पास इंस्टेंटली एक पीएनआर नंबर आ जाएगा, वही आपकी फाइनल कंफर्मेशन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे मिलता रहता है तो मैं मोटिवेट होता रहता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाता रहता हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को ग्रो करने में थोड़ी मदद मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बता देता हूं आपको कि कॉर्डिलिया क्रूज की टिकट कैसे बुक करते हैं। तो आइए चलते हैं कॉर्डिलिया क्रूज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप अपने मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे ब्राउजर ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद आपको कॉर्डिलिया क्रूज की ऑफिशियल वेबसाइट का वेब एड्रेस डालना पड़ेगा, जो है www.cordiliacruises.com। आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इस साइट को मोबाइल में खोलेंगे तब भी आपको सेम लेआउट ही मिलेगा, क्योंकि कॉर्डिलिया क्रूज की अभी तक कोई भी ऑफिशियल मोबाइल ऐप नहीं आई है। अब ऊपर टॉप पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, पर आपको सिर्फ फाइंड ए क्रूज पे क्लिक करना है। फाइंड ए क्रूज करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहां पे आपको 2 फिल्टर मिलेंगे, फाइंड बाय डेस्टिनेशन और फाइंड बाय मंथ। फाइंड बाय डेस्टिनेशन का मतलब यह है कि ये क्रूज आप कहां से लेना चाहते हैं, और फाइंड बाय मंथ में मतलब आप किस महीने में इस क्रूज को लेना चाहते हैं। यह फिल्ट्रेशन आप अपने अकॉर्डिंग खुद कर सकते हैं और देख सकते हैं आपको किस मंथ में जाना है, कौन सी डेस्टिनेशन से जाना है। अभी हम यहाँ पे 2 नाइट के क्रूज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नाइट, 3 नाइट, 4 नाइट, 5 नाइट्स बहुत तरह के क्रूज हैं, पर अभी हम सिर्फ 2 नाइट का क्रूज को बुक करेंगे। तो ये आ गए हैं अब हम 2 नाइट के क्रूज की आइटनरी पे। यहाँ पे सभी बॉक्स में अलग अलग डेस्टिनेशन लिख रखी है कि कौन सा क्रूज कहाँ के लिए जाता है। जैसे ये सबसे पहला बॉक्स जो है चेन्नई से विशाखापट्टनम है। इस तरह से बहुत सारे क्रूजेस अलग अलग डेस्टिनेशन पे हैं, पर हम आज बात करेंगे मुंबई से गोवा वाले क्रूज की। आप इनमें से कोई सा भी क्रूज बुक कर सकते हैं। सबके डेस्टिनेशन अलग हैं, सबकी डेट्स अलग हैं और सबकी प्राइसिंग भी अलग है। तो अब हम यहाँ पे क्रूज की डेट सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी डेट्स पे क्रूज अवेलेबल है। जैसे 29 सितंबर को अवेलेबल है, उसके बाद नीचे अक्टूबर का बॉक्स है, नवंबर का बॉक्स है। इसी तरह से सब में डेट्स आपको दिख जाएगी कौन कौन सी डेट्स पे ये क्रूज चल रहा है। ये सिर्फ मुंबई गोवा मुंबई वाले क्रूज की ही डेट्स हैं। अगर आप कोई दूसरी डेस्टिनेशन देख रहे हैं जैसे लक्षद्वीप या फिर गोवा या फिर चेन्नई, तो आपको उसकी डेट्स देखनी पड़ेगी। तो अभी ये क्रूज 29 सितंबर के लिए अवेलेबल है, इसके आगे के मंथ के लिए भी अवेलेबल रहेगा। तो फिलहाल अभी हम गेट प्राइस पे क्लिक करेंगे और इसकी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग चेक करेंगे। गेट प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और फिर आगे के लिए केबिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ और सिलेक्ट केबिन कैटेगरी करता हूँ। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि कितने एडल्ट हैं, चाइल्ड कितने हैं, इन्फेंट कितने हैं। अगर 6 महीने से छोटा कोई बच्चा है तो ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक कैबिन में 3 एडल्ट या 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड, इस तरह के कॉम्बिनेशन में ही आप केबिन को बुक कर सकते हैं। केबिन मतलब एक रूम। तो अगर आप 2 एडल्ट हैं तो जैसे मैं 2 एडल्ट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और आगे के लिए प्रोसीड करता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है, ऐड अनदर कैबिन। अगर आप एक और कैबिन बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एक और कैबिन भी बुक कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस करने के बाद आगे बढ़ते हैं और सिलेक्ट केबिन कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें बहुत सारे रूम कैटेगरीज आपको मेंशन होंगे, जैसे इंटीरियर स्टैंडर्ड, ओशन व्यू। अगर आपको जानना है कि इन रूम्स में क्या डिफरेंस है, क्या क्या फैसिलिटीज क्रूज पे मिलती है, तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अब आपके सामने 5-6 तरीके के रूम कैटेगरीज आ रहे हैं और साथ में उनकी प्राइसिंग भी शो हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि जो रूम कैटेगरीज अभी आपको दिख रही है वो बुकिंग बनाते समय भी आपको दिखे, या जो प्राइसिंग आपको दिख रही है वो बुकिंग के समय भी प्राइसिंग आपको दिखे। प्राइसिंग और रूम अवेलेबिलिटी हमेशा चेंज हो सकती है। अभी यहाँ पे अवेलेबल है इसलिए हमें ये दिख रहा है।
और यहाँ पे जो प्राइसिंग आ रही है ये प्राइसिंग 2 लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2 पैक्स सिलेक्ट किए थे। अब हमने इंटीरियर रूम सिलेक्ट किया है और इंटीरियर रूम के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं कि आपको कौन से डेक पे स्टे करना है। सबसे ऊपर वाले डेक पे अगर आप जाते हैं तो प्राइसिंग महंगी है, सबसे नीचे वाले डेक पे यानी स्टैंडर्ड पे रहते हैं तो प्राइसिंग कम है। तो अभी हम इसको चूज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका टोटल प्राइस क्या आएगा। आप 3 नंबर या 4 नंबर कोई से भी डेक में एक सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का प्राइसिंग सेम रहेगा क्योंकि आपने इंटीरियर स्टैंडर्ड डेक नंबर 3 और 4 का ऑप्शन लिया है। इसके ऊपर अगर जाते हैं इंटीरियर प्रीमियर, इंटीरियर सुपीरियर, तो उसकी प्राइसिंग अलग है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं अपना केबिन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो व्हाइट कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा है सिर्फ यही केबिन अवेलेबल है, बाकी सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। और जितने व्हाइट कलर के बॉक्स आपको दिख रहे हैं बस उतने ही रूम्स इस डेक पे बचे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे रूम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये सबसे पहला रूम 4501, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉस्टिंग यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप देखना चाहें डिटेल्स की किस तरह का है तो यहाँ पे सी डिटेल्स करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का रूम इंटीरियर रहेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, यहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब करते हैं प्रोसीड और अब हम चलते हैं फाइनल बुकिंग की तरफ। तो करते हैं कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद आपको एक बार फिर से डिटेल वेरिफिकेशन के लिए एक पेज ओपन होगा जिसमें आपके क्रूज़ का नाम, आपके क्रूज़ की डेट, कब चलेगा, कब वापस पहुंचेगा, रूम कैटेगरी कौन सी है, डेक नंबर, उसके अलावा रूम नंबर और कितने पैसेंजर, ये सभी डिटेलिंग आपको इस पेज पे मिल जाएगी। राइट साइड में आपको दिखेगा कि इस क्रूज़ की कैंसिलेशन पॉलिसीज़ वगैरह क्या है, प्राइस डिटेल क्या है। आप चाहें तो इस क्रूज़ की आइटनरी किसी को शेयर भी कर सकते हैं। अब आपको जो यह फाइनल कॉस्ट दिख रही है ये 2 पैसेंजर की कॉस्ट है, प्लस इस पे टैक्सेस जुड़ चुके हैं। जितने भी टैक्सेस इनके लगते हैं वो टैक्स जुड़ने के बाद ये फाइनल कॉस्ट आपको सामने दिख रही है। अगर आप बुकिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से मॉडिफाई बुकिंग पर क्लिक करके बुकिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं फाइनल बुकिंग की तरफ। नीचे आके यहाँ पे हम करते हैं कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको सभी पैसेंजर्स की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी एक बार फिर से। नीचे एक ऑप्शन में आपसे खाने की चॉइस पूछी जाएगी कि आप क्रूज़ पे किस तरह का खाना पसंद करेंगे, वेज, नॉनवेज या जैन, वही खाना आपको क्रूज़ पे मिलेगा। तो ये फॉर्म मैंने पूरा फिल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा चूज एड ऑन का। चूज एड ऑन का मतलब यह है कि अगर आप क्रूज से बाहर जाना चाहते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे तो उसके लिए आपको कॉर्डिलिया से ही कुछ एक्टिविटीज़ परचेस करनी पड़ेगी। जैसे आपको गोवा का सिटी टूर करना है या फिर वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको यहीं से परचेस करनी पड़ेगी। आप यहाँ से एड ऑन नहीं करना चाहते हैं, आप क्रूज पे जाके ये सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पर लेना आपको कॉर्डिलिया से ही पड़ेगा। एक्टिविटीज़ के बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस हैं, आप जो भी चाहे चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे कोई एक्टिविटी बुक नहीं करनी है तो मैं बिना एड ऑन के ही प्रोसीड पे क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो अभी आपके सामने एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो आप फ्री कैंसिलेशन कर सकते हैं इस क्रूज को। तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आपके सामने एक फाइनल पेज ओपन हो चुका है जिसमें क्रूज का ऑर्डर नंबर आ रहा है, फाइनल प्राइसिंग आ रही है। सिर्फ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट पेज तक पहुंच जाएंगे। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप जिस तरह से पेमेंट करना चाहें, पेमेंट के बाद आपको आपका क्रूज का कंफर्मेशन नंबर यानी कि PNR नंबर आपके मेल पे मिल जाएगा। तो सिर्फ यही इतना प्रोसेस था और आप आपके क्रूज की टिकट बुक इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे और आप सीख चुके होंगे कि कॉर्डिलिया क्रूज की टिकट कैसे बुक करी जाती है। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको इस क्रूज की टिकट को बुक करने में कोई भी परेशानी होती है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे थ्रू भी इस क्रूज की टिकट को बुक करा सकते हैं। जो भी ऑफर्स वगैरह होते हैं हम उसे अप्लाई करके जो बेस्ट पॉसिबल रेट है आपको दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।